हमें हमारे लिए सब्सिडी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वे हमारे तक नहीं पहुंचती, वे पहुंचनी चाहिए। और गन्ना का भुगतान समय पर हो जाए ताकि हम उससे अगली फसल की तैयारी कर सकें। नमस्कार, मैं साक्षी सहानी बहुत स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, समाज कल्याण मुद्दों की बात करता है, उन मुद्दों की बात करता है जिन मुद्दों पर कोई बात करना नहीं चाहता। जनप्रतिनिधि तक जो मुद्दे पहुंचते नहीं, उन मुद्दों को हम विचारते हैं, उन मुद्दों से हम बातचीत करते हैं और कैसे उन मुद्दों पे काम किया जा सकता है उसका एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष त्रिवेंद्र चौधरी जी मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि अगर हम बात करें आज ही के समय की, तो अभी वर्तमान समय में चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड में। कुछ ही दिन की दूरी पे जो है चुनाव है। लोकतंत्र का एक ऐसा पर्व होने वाला है जो हर किसी को आज़ादी देता है मत देने की, अपने प्रतिनिधि को चुनने की, अपने नेता को चुनने की। तो अगर सर बात करें तो कैसे जो है युवाओं को अपने नेता को चुनना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं सर तो तमाम सरकारें जो है 21 सालों में उत्तराखंड की आई, लेकिन धरातल पे काम ज़्यादा देखने को मिल नहीं पाया। देखो मैम, मेरा कहना तो ये है, देखो किसान तो हमेशा कोई भी गवर्नमेंट आए तो लड़ता रहे। किसान की लड़ाई कभी भी बंद नहीं। अब तो राजनीतिक पार्टी आपस में लड़ रही है, इसीलिए हम लोग तो शांत बैठे हैं। अभी इन्हें लड़ने दो, हमें तो सारी उम्र लड़ना ही है। जो भी गवर्नमेंट आए, बीजेपी आए, अगर किसान के लिए बीजेपी ने तो काम नहीं किया, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस नहीं काम करेगी, तब भी हमें लड़ाई लड़नी है। रही युवाओं की बात, जो क्षेत्र में काम करता है, विकास करता है, आप हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, आप उसे चुनिए, उसे वोट दीजिए। जो अपने उत्तराखंड को तरक्की दे, विकास हो, सब कुछ हो, उसी आदमी को वोट देना चाहिए। विशेष व्यक्तिगत पार्टी का तो कोई नहीं है। जो भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी से लड़ रहे हो, अच्छा आदमी होना चाहिए। मेरी सब युवाओं से यही सलाह है, जो देश को उन्नति दे, देश हित की बात करे और देश ही सर्वोपरि है। और किसान और जवान तो हमेशा देश के लिए ही मरता रहा। सब अपने लिए मरते हैं, लेकिन किसान और जो है जवान हमेशा देश के लिए मरता रहा। किसान देश में कमा रहा, अनाज पैदा कर रहा, अन्न पैदा कर रहा, पूरे भारत के लिए अन्न पैदा करता है, ताकि वो अपने परिवार के लिए नहीं करता, सबके लिए मेहनत करता है, अपने देश के लिए मेहनत करता है। और उसको भी उचित मूल्य मिले ना मिले वो फिर भी परवाह नहीं करता। ये चीज़ है। चौधरी जी, अगर बात करें तो अब हम देख सकते हैं कि हर मुद्दे पर जो है राजनीति होती है, धर्म कर्म के नाम पे राजनीति होती है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे राजनीति होती नजर नहीं आती। कोई भी विकास की बात करना नहीं चाहता। और जिस तरीके से आपने कहा कि जो भी अपने प्रतिनिधि को चुनता है उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी पर नहीं, प्रत्याशी पर ध्यान दे, तभी जाके विकास हो सकता है। ये धर्म कर्म की जो राजनीति है, जिसमें यादव को वोट देता है और गढ़वाली को, कुमाऊनी को, तो इसको कितना गलत मानते हैं? ये तो बिल्कुल 100 के 100% मैं रिजेक्ट करता हूँ कि ये तो होना ही नहीं चाहिए। हमें ये नहीं है कि ये गढ़वाली है, ये देसी है, ये मोमडन है या कोई है। हमने आपको पहले भी बताया कि वो उस पर डिपेंड करता है जो काम करने वाला। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की गवर्नमेंट में गढ़वाल में गया था, काफ़ी काम हुआ, जिसने काम करा था उसको सरे आना चाहिए। नितिन गडकरी जी हैं, उनको सरे देते हैं कि हम वो वाकई में ही एक काबिल मिनिस्टर है। गढ़वाल में देखने के लिए इतनी अच्छा लगा कि समय बहुत कम लगा। मैं यहाँ से 1.5 घंटे में श्रीनगर पहुँच गया, समय बहुत कम लगा। जो जिसने काम करा तो अच्छा है, भले हम विरोधी हो, वो विरोध चला हमारा और बीजेपी का, लेकिन जो जिसने काम करा तो वो अच्छा लगेगा, अच्छा है वो काम। वो जिसने भी किया है, गवर्नमेंट में किसी भी बहुत अच्छा काम हो रहा है उत्तराखंड में, जो काम करने की बात है। अगर बात करें सर, तो जुनून और जज्बे की मिसाल कहीं ना कहीं किसानों ने दी, जहां ये जो कानून आया था किसान बिल के रूप में, उसको कहीं ना कहीं सरकार वापस ले ले, इसका पूरा जोर लगाया। और कह सकते हैं सर कि अगर अपने मुद्दे पे या फिर सच्चाई के लिए या फिर जो हक है उसके लिए प्रचंडता से आवाज उठाई जा सके, तो उस पर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाए सरकार पे, तो वो भी गलत नहीं। इसको सही मानते हैं? बिल्कुल सही है। अपने हक के लिए तो सबको लड़ना चाहिए। अगर आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है और आप भी तो लड़ना चाहिए आपको भी। वो हम भी लड़े। हमने ये समझ लो कि 13 महीने बॉर्डर पर रहे हम लोग, भूखे पिछाए सब कुछ है।
आप लोग हम सब लोगों ने ये भी कहा है कि पिज्जा खाते हैं, हलवा खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, लेकिन वो हमारा भी तो दिखा रहा है। अगर हमने किसी ने आप लोगों ने किसी ने हमारे वहाँ सहयोग कर दिया, कुछ भी लाके दे दिया, वो हमने खाया। ऐसा नहीं कि हमने अपने पैसों से सब कुछ कर दिया, लोगों ने सहयोग करा, व्यापारियों ने भी सहयोग करा, सब लोगों ने सहयोग करा। सहयोग में तो ये तो वही इतना लंबा आंदोलन चला तो सबके सहयोग से चला। हम ये कहते हैं कि हर कास्ट ने करा, हर बिरादरी ने करा, हर व्यापारी ने सहयोग करा, क्योंकि हमारे साथ उस समय बहुत नाजायज हो रहा था, बहुत गलत हो रहा था। हमारा एक हक है, हम अपने को अपनी खेती है, हम अपने तरीके से चला रहे हैं। उसमें गन्ना बोए, गेहूँ बोए, उसमें धान बोए, वो हमारा काम है, आलू बोए, और उस पर हमें प्रतिबंध लगा दिया कि आप कंपनी तो अपने हिसाब से काम कराएगी। मैं आपकी अपनी ही चैनल में आपको नौकर बना दिया जाए तो कैसे होगा? ये चीज़ वो हमारे जायज लड़ाई थी, और उस लड़ाई में हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बात रखी और हमें सह सम्मान वहाँ से आने का मौका दिया। बिल्कुल सर, और इसी विचारधारा को कहीं ना कहीं आईपा भी नमन करता है कि आप लोगों ने जुनून और जज्बे की जो मिसाल जो है पूरे देश के आगे दी, पूरे प्रदेश के आगे दी। एक सवाल सर मेरा ये है कि मैनिफेस्टो में हम देखते हैं बहुत कम जो है ऐसे पॉइंट होते हैं किसी भी पार्टी के जिसमें किसानों के लिए लिखा होता है। खासकर अगर उत्तराखंड की बात करी जाए तो उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो जैविक उत्पाद करते हैं, जैविक खेती करते हैं, लेकिन उनके लिए ज़्यादा पॉइंट्स जो है हमें देखने को नहीं मिलते। तो अब जो सरकारें आएंगी, चाहे कोई सी भी दल की आए, हम किसी दल का नाम नहीं लेते, तो आप चाहेंगे कि वो किसानों पे भी काम करे, यानी किसानों के मुद्दे पे भी, क्योंकि लंबे समय से जो मुद्दे पड़े हुए हैं, चाहे शुगर मिल की बात करें, गन्ना भुगतान की, सस्ते गल्ले की बात करें। बिल्कुल, सबसे पहले तो किसान के लिए कोई भी गवर्नमेंट है उसे काम करना चाहिए। समय से हमारा पेमेंट मिल जाए गन्ने का, और समय से हमें खाद मिलना चाहिए। जो हमें हमारे लिए सब्सिडी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वे हमारे तक नहीं पहुंचती, वे पहुंचनी चाहिए। मैंने पहाड़ में बहुत लोगों के लिए मदद करी है, और मैंने सरकार से एक बीज आता है जो बहुत महंगा बीज होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देती है। मैंने पिथौरागढ़ में ऊपर उन लोगों से दिलवाया, और उसमें जो है उन मूली उत्पादन करा उन्होंने। अदरक आज के टाइम में बहुत अदरक है, वे किसान वहाँ से कहते हैं यार कोई व्यवस्था करो तो हमारा अदरक बिक जाए, देहरादून चला जाए। लेकिन ट्रांसपोर्टर की बहुत बड़ी समस्या है, वो इतना खर्चा रास्ते में हो जा रहा है। हमने यहाँ मंडी में भी बात करी कि हमारी फसल आ जाए हमारे काश्तकारों की, तो मंडी में सिर्फ 20 रुपए किलो अदरक कह रहे हैं, और यहाँ जो है 60 रुपए किलो अदरक मिलता है। हमने 20 रुपए किलो भी हमने कहा कि हम 20 रुपए किलो भी देने के लिए तैयार है, आप वहाँ से मंगा लीजिए। 500 कुंटल अदरक होगा, अदरक है और मूली है, ये है। बीच में जो बिचौले हैं ना, ये बहुत ज़्यादा होंगे। हमारी गोभी के लिए 15 रुपए किलो रह रही थी, यहाँ 60 रुपए किलो। हमारे लोग हैं, काश्तकार है वहाँ। हमने सरकार से और उनके खेत में हमने जितना भी प्रोजेक्ट आया बाहर से, वो हमने उनके लिए बहुत काम करा। वो अपने खेत में काम करने के लिए भी 150 रुपये प्रति रोज भी दिलवाया हमने किसान को। हमारे किसान हैं वहाँ पे, बहुत किसान हैं, और सरकार को तो किसान का बहुत ध्यान देना चाहिए ताकि शुगर मिल जो बंद पड़े हैं भी चल जाए, और गन्ना का भुगतान समय पे हो जाए, ताकि हम उससे अगली फसल की तैयारी कर सकें। अब सालों साल पैसा तो आता ही, तो उसके लिए बहुत समस्या है। हम तो सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहिए कि जो भी आप घोषणा पत्र दे रहे हो उसमें किसान का नाम होना चाहिए। किसान का नाम है ही नहीं। अगर आप अब चुनाव में नहीं है तो फिर तो आने का मतलब ही नहीं है। बिजली का गरीब आदमी बिजली के जो भुगतान है उस पर भी छूट होनी चाहिए, और 300 यूनिट जैसे कि दूसरी पार्टियाँ कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें भी योगी जी ने 300 यूनिट का घोषणा करी कि 300 यूनिट फ्री मिलेगी, और जो जो किसान का ट्वेल्व का बिल है वो भी 50% आता हो, उसमें भी आधा बिल करा जाएगा। 180 रुपये प्रति पावर लिया जाता है, तो उसमें भी आधा हो जाएगा। तो जैसा उस गवर्नमेंट ने करी तो यहाँ भी करना चाहिए। यहाँ भी हमारे को देखो ना, आप यहाँ शहर में बैठे लेकर रुड़की से लेकर नैनीताल तक सब किसान जो पूरा यूज करते हैं बिजली ट्वेल्व को। तो सरकार यहाँ तो उत्पादन है, हम तो अपनी पैदा कर रहे हैं, हमें तो सस्ती होनी चाहिए, लेकिन ना तो यहाँ शहर में सस्ती है, ना किसानों के लिए सस्ती है, ना मध्यम वर्ग के लिए सस्ती है।
बिल्कुल सर, और हम देखते हैं कि सरकार ये तो बहुत सी योजना निकालती हैं जिसमें मुफ्त बिजली की बात भी कही जाती है, साथ में कहा जाता है कि जो भुगतान करना है किसानों का वो भी समय पे होगा, जो ऋण ले रखा है वो भी माफ होगा, लेकिन धरातल पर उतरता हुआ कुछ नजर नहीं आता। हम देखते हैं बहुत सी योजनाएं निकलती हैं, लेकिन हर 5 साल बाद जो है वही निराशा का भाव हर किसी के चेहरे पे होता है। खाली किसानों की बात ना करते हुए अगर मध्यम वर्गीय लोगों की बात भी करी जाए तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक गाज गिरने जैसी स्थिति हो जाती है उस समय पे, जब 5 साल बाद देखते हैं तो ठन ठन गोपाल जो है हर सरकार होती है। एक सवाल सर मेरा ये है कि 3 मुख्यमंत्री जो है भाजपा सरकार ने बदल दिए, अब अगर भाजपा सरकार आती है तो क्या उपेक्षित है कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे फिर से? मैम, वो तो गवर्नमेंट का, पार्टी का अपना फैसला है, हमें उससे नहीं लेना। हमें तो ये चाहता है कि हमें किसानों को हमें मिलना चाहिए, हमारा नाम आना चाहिए कि हमें क्या दिया। धरातल का आप उतरने की बात कह रहे थे, वो सब कागजों में तो है, लेकिन वो आते आते वहाँ तक पहुँचता नहीं जहाँ तक पहुँचना चाहिए। गरीब मजदूर किसान तक वो चीज़ नहीं पहुँचती, बिचौलिया बीच में वो खत्म हो जाती है। ये चीज़ है। रही मुख्यमंत्री बदलने की बात, मुख्यमंत्री तो पार्टी का फैसला है, वे अपने 4 बदलो, 20 बदलो, 30 बदलो, लेकिन उसका भी नुकसान है। नुकसान इसलिए कि इतने वो एक मुख्यमंत्री पूरा काम सही लाइन पर लेकर आता है तो इतने दूसरा बदल देते हैं, वो क्या करता है बेचारा। ये चीज तो बहुत गलत है। मुख्यमंत्री एक चुनो, वो एक ही बार, वो पूरा 5 साल चलना चाहिए। ये इस चीज से पार्टी को भी नुकसान है और प्रदेश की जनता को भी नुकसान है। वो तब तक समझ पाता जनता को, काम को, वो इतने जो है मुख्यमंत्री बदल जाता। ये बड़ा नुकसान है प्रदेश की जनता को भी और पार्टी को। अगर सर विकास की बात करें तो विकास की तो बहुत सारे मापदंड होते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे स्केल्स पे हम विकास को नाप सकते हैं। जहाँ एक तरफ हम शिक्षा की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम अच्छे परिवेश की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, और क्या क्या आपके अकॉर्डिंग या किसानों के अकॉर्डिंग जो है हो सकते हैं विकास के मापदंड, जिस पर जो है सरकार करनी चाहिए और जिस पर काम होना चाहिए? देखो, गवर्नमेंट अगर किसान का काम करेगी, किसान को जैसा सब्सिडी है वो दो, किसान अपने मेहनत करेगा, किसान खेत पे उधर उधर नहीं जाएगा, प्रदेश छोड़ के इधर उधर काम करने नहीं जाएगा। अगर किसान काम करेगा तो प्रदेश की उन्नति होगी, प्रदेश को बाहर से अनाज नहीं लाना पड़ेगा। और कोई भी चीज़ है, हमारे यहाँ दालें होती है, बहुत चीज़ होती है, अगर हमें किसान के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाए, उसको ध्यान दे तो इन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि और प्रदेश है, हरियाणा है, पोल्ट्री फार्म के लिए लोन देता है, तो इनको भी लोन देना चाहिए पोल्ट्री फार्म के लिए। और ये प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडा वंडे का बहुत यूज करते हैं, तो सारा बाहर से आता है। तो सरकार को इस पर सब्सिडी दे और इस पे जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना के तो लोगों को, किसानों को, सबको लाभ मिलेगा, वे अपना काम करेंगे। डेयरी फार्म के लिए करें, बाहर से दूध आता है, अपने प्रदेश में दूध पैदा होगा। डेयरी फार्म का बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए तो जैसे दूसरे प्रदेश लेकर आ रहे, तो इसमें भी लाभ होगा, प्रदेश को भी लाभ होगा, प्रदेश को अच्छा दूध मिलेगा। जो हमारे बच्चे जो दूध ले रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है कुछ नहीं पता, एक तो वो OD नंबर तो होगा, कम होगा। तो ये सब चीज़ सरकार को ध्यान देनी चाहिए मेरे हिसाब से। यानी मुख्य तौर पे बात ये है कि बातें सिर्फ बात करने के लिए ना बने, जुमलेबाजी करने के लिए, लेकिन धरातल पर उतरे जो है सारी बातें। जो सारी प्रोजेक्ट बनाए हुए धरातल पर उतरनी चाहिए और उसको अलग से मंत्रालय बना रखे है। वो मंत्रालय है उसको उसकी जिम्मेदारी है कि वो जन जन तक उसको अपनी बात पहुँचाए, क्या प्रोजेक्ट बना है उसको पहुँचाना तो गवर्नमेंट का काम है। उसको जो है उसके कार्यकर्ता है, उसके जो है मंत्री के जितने भी प्रोजेक्ट है, ऐड में दुनिया भर का पैसा दे रहे तो उससे दिया जाए। आप टीवी पे ऐड को छोड़ देंगे और अगर उसी ऐड को आप टीवी पे चलता रहेगा, आप जाएंगे उसके ऑफिस में तो उसको वहाँ कुछ नहीं होगा, जीरो। वे कहते हैं ये कुछ नहीं है, मुझे पता ऐड कहाँ से आया था, वो तो गवर्नमेंट ही देती है। तो ये सब चीज़ है, धरातल पर उतरना बहुत जरूरी है। एक अंतिम प्रश्न सर मेरा ये है कि हम जो है इन्हीं मुद्दे को उठाने का काम करते हैं। आईपा का ये प्रयास रहता है कि जिन मुद्दों पर जो है लोगों की नज़र नहीं पहुंच पाती, जिन मुद्दों पर कोई बात करना नहीं चाहता, उसको मिर्च मसालों से हटाकर सरलता से जो है सरकार के आगे भी रखा जाए, जनप्रतिनिधि के आगे भी रखा जाए और जो मुद्दे सही मायनों में धरातल पर है उनको जो है उजागर किया जाए। इस प्रयास को किस तरीके से आप देखते हैं और इस प्रयास के लिए अगर आपका कोई मार्गदर्शन आईपा को मिल जाए? देखो, आईपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ज़रूरी है
ये कोई लोग है कि इस तक धरातल तक लाने की कोशिश करता है। सब लोग टीआरपी के चक्कर में है, अपना सब कुछ चलाने गए हैं, लेकिन ये बहुत कम चैनल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप ये धरातल तक लेकर आए और इस बात को शहर सरकार तक भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप हमेशा करते रहिए, हम आपके साथ हैं। आप हमारी कहीं भी ज़रूरत है, कहीं भी हम आपके साथ खड़े, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी बात, एक गरीब मजदूर की बात सुनने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान बहुत गरीब होता है और हमेशा वो गरीब ही रहता है, अमीर नहीं होता। हमारे मायनों में सर अगर सही लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो जो खुद के लिए ना सोचकर दूसरों का काम करता है उसे किसान कहते हैं। धूप में, बारिश में, हवा, आंधी, तूफान कुछ ना देखकर, तो उसे हम गरीब तो नहीं कह सकते, दिल से कह सकते हैं बहुत अमीर इंसान होता है। अपना समय देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाकई में दिल से वे अमीर होते हैं, पैसों से कोई अमीर नहीं होता। अमीर होता है दिल से, जो दिल से लोगों की सेवा करे, अपना समय पूरा लोगों के लिए सेवा में लगाए कि अनाज पैदा करने में। रात को कितनी लाइट रात को आती तो रात को पानी चलाना पड़ता, सुबह ठंड में चलाना पड़ता, रात को पाले में किस तरह किसान रहता, वो कभी आपको मिलेगा नीचे देखने में, तो देखना कि उसका दिल बहुत बड़ा है और दिल से बहुत अमीर है, पैसों से भले कम। ये चीज़ ये थे किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ। विभिन्न मुद्दों पर हमसे बातचीत करी और अपनी बातचीत के दौरान बहुत महत्वपूर्ण बात कहीं ना कहीं आईपा को और आईपा के दर्शकों को बता दी कि बहुत ज़रूरी है कि जिन मुद्दों पर जो है आप मैनिफेस्टो में ला रहे हैं उन्हें धरातल पर भी उतारें। बहुत ज़रूरी है कि आप किसानों के बारे में भी सोचें। सिर्फ जुमलेबाजियों से इस बार काम नहीं चलेगा, इस बार उत्तराखंड में काम चलेगा तो काम से, विकास से, और सही मायनों में जो धरातल पर उतरेगा, काम करेगा, उसी को कहीं ना कहीं जनता जो है चुनेगी। अगर आईपा का यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।